नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम जो केमिस्ट्री का रिएक्शन को लेकर चल रहे थे उसके आज अगले भाग को लेकर आए हैं। अगला भाग है मेरा ऑक्सीकरण अवकरण यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अवकरण एक अभिक्रिया है जो कि बहुत ही वीवीआई है सभी अभिक्रियाओं में से, क्योंकि इस अभिक्रिया से कोई भी विभाग का एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है पूछ ही लिया जाता है। आइए आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझते हैं। तो पहले हम ऑक्सीकरण को समझते हैं। यह जो ऑक्सीडेशन है यह है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, मेन पॉइंट यहीं पर है, ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यानी कि यहाँ पर दो पॉइंट को याद रखना है कि हम जो ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं यह अभिक्रिया में होता क्या है। तो दो पॉइंट याद रखना है कि ऑक्सीजन का संयोग और दूसरा है हाइड्रोजन का निष्कासन। तो ऑक्सीकरण हम उस अभिक्रिया को बोलेंगे जिसमें किसी यौगिक से या तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होगा या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। बस सिंपल सा। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन प्लस O2 CO2। देखिए यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है और यह रिएक्शन करने के बाद बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इन दो पॉइंट को। क्या इससे कुछ यहाँ पर मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए यह कार्बन है और यह ऑक्सीजन है। तो यह ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कार्बन से जाके मिल रहा है, यानी कार्बन में मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो यह अभिक्रिया बना हुआ है हम बोल सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो यह कार्बन के साथ संयोग कर रहा है, कार्बन के साथ। तो कार्बन का जो है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ, कार्बन का ऑक्सीकरण। अब देखिए दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। यह सल्फर है और यह ऑक्सीजन है। तो यह दोनों अभिक्रिया करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन का संयोग, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और यह बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें पूछ दिया जाता है कि इस अभिक्रिया जो हो रहा है इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो जिस सल्फर का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि सल्फर के साथ ही ऑक्सीजन जो है संयोग कर रहा है। तो यह जो है ऑक्सीजन वाला फंडा समझ में आ गया होगा। अब आइए हाइड्रोजन का देखते हैं। तीसरा एग्जांपल, यह है हाइड्रोजन सल्फाइड और यह है क्लोरीन। तो जब यह अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह सल्फर बनाता है, सल्फर गैस जो है मुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ से इधर जो अभिक्रिया के दाईं ओर जो है देखिए यहाँ सल्फर अकेला पड़ा हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर के साथ जो पहले से हाइड्रोजन था
अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल चुका है, यानी हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया है। इधर देखिए हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया है और यह हाइड्रोजन चला गया है क्लोरीन के पास। तो देखिए, तो अगर ऐसा दे के पूछे कि बताइए इसमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, इसमें जो है ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, तो देखिए यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर। यह दोनों घटना जिसके साथ घटेगा वही उसी का ऑक्सीकरण माना जाता है। तो इस एग्जांपल से भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 4HCl प्लस MnO2 और यह जो है बनाएगा MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस बना लेगा क्लोरीन, या क्लोरीन जो है गैस बनाएगा। अब देखिए यह पूरा इसमें कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है यह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और देखते हैं इधर क्या हो रहा है। तो देखिए क्लोरीन जो है सिंगल ही अवस्था में है यहाँ पर, लेकिन पहले क्या था, यह हाइड्रोजन के साथ है। इसका मतलब हो रहा है कि क्लोरीन को हाइड्रोजन जो है छोड़ के अलग हो गया है और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर चला आया है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो है समझ में आ गया होगा ऑक्सीकरण। अब जो है हम इस अवकरण को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण जो है जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऐसे ये आपको जो है एक को अगर पकड़ लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसको पकड़ने का यही नियम है कि कहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और कहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, यानी दोनों जो है अपोजिट चलता है, या तो हाइड्रोजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो आइए अब हम जो है इस अवकरण को समझते हैं। देखिए यह जो अवकरण अभिक्रिया है इसमें होता क्या है, तो जस्ट ऑक्सीकरण का अपोजिट है। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो जब यह दोनों में से कोई एक हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कि यह जो है रिडक्शन है। तो देखिए ऑक्सीकरण में क्या था कि ऑक्सीजन का संयोग था और हाइड्रोजन का निष्कासन था, लेकिन अवकरण में क्या है कि हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन। तो यही दोनों पॉइंट जो है मेनली रूप से याद रखना है और आप लोग को ऑक्सीकरण अवकरण क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और कैसे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। O2 2H2O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन है और यह दोनों मिलने के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन। इन दोनों में से देखिए यह जो है हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर यह जो हाइड्रोजन है इसका संयोग हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। देखिए
हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर रहा है, या हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर रहा है। तो हम बोलेंगे किसके साथ सहयोग कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, जिसके साथ संयोग करता है उसी का अवकरण होता है। तो देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जो है संयोग कर रहा है, यानी कि यह कैसी अभिक्रिया? अवकरण है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। अब आइए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। H2 प्लस Cl2 2HCl। देखिए यह हाइड्रोजन है, यह क्लोरीन है। जब यह दोनों मिला तो बनाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ संयोग कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन के साथ, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन का जो है अवकरण हो रहा है। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं, और H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस सल्फर। तो देखिए यह जो समीकरण है और यह अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? यह है H2S, अब देखिए, और यह है क्लोरीन Cl। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर सल्फर के साथ लगा हुआ है, और इधर देखिए क्या हो रहा है। इस सल्फर जो है, जो कि पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो देखिए यहाँ से तो हम नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अलग हो रहा है। हमको पकड़ना है इन दोनों में से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है या ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन है सिंगल फॉर्म में, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ आ गया है हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों के बीच कनेक्शन है, यानी कि क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। देखिए ये वाला बात आ गया पॉइंट, हाइड्रोजन का संयोग तो किसके साथ हो रहा है? क्लोरीन के साथ। तो हम बोले हैं जिसके साथ होता है संयोग उसी का माना जाता है किसी का अवकरण हो रहा है। तो यहाँ से जो है आप लोग अच्छी तरीके से इसको पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस जल। अब देखिए यह है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इससे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, और अभिक्रिया के बाद जो है यह कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था, यह ऑक्सीजन बाहर चला गया, और देखिए कॉपर सिंगल बच गया। सिंगल बचने का मतलब है यहाँ कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था यह बाहर चला गया, इसका निष्कासन हो गया। अर्थात ये वाला पॉइंट मैच कर रहा है कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। देखिए यहाँ कॉपर से जो है CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, और यह सिंगल कॉपर बच गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है अवकरण हो रहा है। किसका अवकरण हो रहा है? तो यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये था अवकरण और ऑक्सीकरण, हम बता ही दिए। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर कि अक्सर जो है हमेशा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ ही होता है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसको बताने से पहले आप लोग जो है इसको कवर कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है,
यही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ ही होता है। ऐसे भी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो है अधिकांशतः एक साथ ही होता है। तो जब भी इस प्रकार का कोई अभिक्रिया होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये दोनों साथ साथ कैसे हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर कॉपर है और ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखिए कॉपर से जो है ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉपर जो है सिंगल फॉर्म में आ गया है। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर सिर्फ कॉपर बच गया है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीकरण में 2 पॉइंट को पकड़ना है, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन, यही पॉइंट जो है पकड़ना है। और अवकरण में जो है इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन। तो देखिए इस पॉइंट को याद रखना है और यहाँ मेरा जो है आसान हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी कि यह कैसी अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे अवकरण हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अवकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। अब आइए देखिए यहाँ पर यह हाइड्रोजन है। अब यह सिंगल फॉर्म में हाइड्रोजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो है यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके मिल गया है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो यह हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए यहीं से जो है पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तभी तो यह जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लोरीन है, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह जो है सल्फर है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ जो है सल्फर है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए सल्फर जो है अकेला हो गया है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। और हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि मतलब है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यह जो है ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है यह सिंगल क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो है Cl, अब Cl के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि इसके साथ हाइड्रोजन का संयोग हो गया। देखिए हाइड्रोजन का संयोग, और ये किस में हो रहा है, अवकरण में हो रहा है। तो यह जो है अवकरण हो गया। तो देखिए एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एग्जाम्पल जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है
कि इसमें दो पूछा जाता है, एक होता है अवकारक और दूसरा होता है ऑक्सीकारक। अवकारक और ऑक्सीकारक, यहाँ से पूछ दिया जाता है, इस प्रकार का दे देगा समीकरण और पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है या कौन अवकारक है। तो देखिए यहाँ पर जो अवकरण हो रहा है, यहाँ पर अवकरण हो रहा है और यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, देखिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वही कहलाता है अवकारक। अवकारक इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट और इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वही कहलाता है अवकारक और जिसका अवकरण होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। यानी कि यह जो है यह हो गया ऑक्सीकारक, यह हो गया ऑक्सीकारक। तो यह बात समझ में आ गया होगा। अब आइए इसमें भी अगर पूछ देगा कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। पहले तो इसको पकड़ेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसका, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वही है अवकारक। इसको बोल सकते हैं कि H2S जो है अवकारक है। और यहाँ पर अवकरण हो रहा है यानी क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो अवकरण होगा तो हम बोल सकते हैं कि जिसका अवकरण होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। तो यह ऑक्सीकारक और अवकारक जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हमें आशा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।